तो दोस्तों हमने जो परसों और कल 2 दिनों में जो बातें पढ़ी वो 3D की बातें पढ़ी, घनाभ और घन के बारे में जाना, ठीक है। और आज हम जानने वाले हैं उसी 3D के कुछ पोर्शंस, जैसे मैं बात करूं बेलन है, शंकु है, गोला है, ठीक है, तो उनके बारे में बात करें। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर किसकी, बेलन की, ठीक है। बेलन, तो बेलन वो रोटी बनाने वाला बेलन नहीं है। यहाँ पर बेलन किसको बेलन बोलते हैं अपने गणित में? बेलन बोलते हैं यदि वो रोटी बनाने वाला जो बेलन है ना, उसकी दोनों डंडियों को तोड़ के और बिल्कुल सीधा सीधा काट दिया जाए, ठीक है, तो वो कहलाएगा यहाँ पर बेलन। यानी एक तरीके से मैं कह सकता हूँ, डायग्राम के थ्रू बता सकता हूँ आपको, ये जो आकृति है ना, ये क्या है दोस्तों? बेलन है। यानी एक कटा हुआ पाइप समझ लो आप, एक पाइप है जिसको दो साइड से काट दिया है, तो ये क्या है? एक बेलन है। नहीं भी काटे तो एक लंबा पाइप है, वो भी क्या है? यहाँ पर बेलनाकार है, बेलन है दोस्तों ये। और इस बेलन में क्या क्या चीजें होती है वो आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात तो इसकी ऊंचाई होती है, तो ऊंचाई या फिर लंबाई जो होती है वो क्या होती है? h होती है। उसके बाद त्रिज्या होती है। त्रिज्या किसकी होती है? त्रिज्या जो आधार होता है ना, ये नीचे या ऊपर वाला, इसकी त्रिज्या होती है। जैसे ये होता है वृत्ताकार, ठीक है, वृत्ताकार होता है, तो इसको यदि इससे मिला दें तो ये क्या कहलाएगी? इसके आधार की त्रिज्या। यानी ये वाली जो है ना, इसको r बोलेंगे हम, यानी आधार की त्रिज्या। आधार की त्रिज्या, यहाँ आधार की त्रिज्या भी दी हुई हो सकती है, हमें आधार की परिधि भी दे सकता है। देखो आधार की परिधि पूछे तो क्या होगी? आधार की परिधि या परिमाप, आधार की परिधि होगी 2 पाई r। यदि मैं आधार के क्षेत्रफल की बात करूं तो आधार वृत्ताकार ही तो है, तो आधार का क्षेत्रफल होगा पाई r स्क्वायर। और दोस्तों ये चीजें आपको पता है ना, तो बेलन के कोई भी फॉर्मूले आपको रटने की जरूरत नहीं है जिंदगी में। अब देखो सटासट आते हैं मामले, देखो बेलन के। तो दोस्तों पहली बात आती है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आप कहोगे सर वाकई में मजा आ गया है ना। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको बोले कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, ये दोस्तों मैं इसको ठोस बेलन मान के चल रहा हूं, ठीक है ना, ये ठोस बेलन है, ठीक है। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र ये तो होता है जो ये भाग है ना, जैसे मैं मार्कर की बात करूं, मार्कर का ये वाला जो भाग है ना, ये भाग क्या कहलाएगा? इसका वक्र भाग कहलाएगा। और बात करूं यदि संपूर्ण की, तो संपूर्ण में क्या आ जाएगा? ऊपर वाला वृत्त और नीचे वाला वृत्त, ये दोनों वृत्त भी इसमें जुड़ जाएंगे, तो क्या कहलाएगा? संपूर्ण बन जाएगा, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो दोस्तों एक बात सोचो आप कि यदि जिस तरीके से मैं एक कमरे की बात कर रहा था, ये कमरा था कोई भी, चाहे घनाभाकार हो चाहे घनाकार हो, कैसा भी था, और इसकी यदि मैं 4 दीवारी निकाल रहा था, तो आप क्या कर रहे थे कि 4 दीवारी किस चीज पे खड़ी हुई है? 4 दीवारी देखो इसके ऊपर खड़ी हुई है, नीचे वाला जो है आयताकार भाग। तो इसका जितना परिमाप था, इसका जितना परिमाप था वो क्या था? 2 बार l प्लस b था कि नहीं था? और यदि मैं इसको किससे गुणा कर रहा था? h से गुणा कर रहा, h से गुणा करते ही क्या आ रहा था? 4 दीवारी का क्षेत्रफल आ रहा था। तो सोचो आप कि यदि मैं इसके परिधि जो है, क्योंकि ये जो खड़ा है ना, ये पूरा गोला या फिर जो वक्र भाग है वो किस पे खड़ा हुआ है? ये पूरे निचले वृत्ताकार भाग के ऊपर खड़ा हुआ है। तो वृत्ताकार भाग जो है उसकी परिधि को यदि ऊंचाई तक ले जाऊं तो वो क्या बन जाएगा? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा। यानी 2 पाई r और गुणा में लगा दो h। कहने का मतलब क्या हुआ? 2 पाई r तो आधार की परिधि या आधार का परिमाप और गुणा में लगा दो ऊंचाई, तो क्या आ जाएगा? इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा।
दूसरी बात यदि मैं करूं दोस्तों इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, TSA, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे आएगा दोस्तों, आपको पता है कि वक्र भाग तो हमने निकाल लिया, और ऊपर वाले भाग को देखोगे तो इसका क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर। नीचे वाले भाग को देखो तो इसका क्षेत्रफल भी क्या है, पाई आर स्क्वायर। यानी पाई आर स्क्वायर कितनी बार आ गया, 2 बार और आ गया। तो 2 पाई आर एच तो था ही, और इसमें 2 पाई आर स्क्वायर और जुड़ गया। तो सोचो 2 पाई आर दोनों में क्या है, कॉमन है। यहां क्या बचा, h प्लस यहाँ आर स्क्वायर था, एक आर बाहर आ गया, क्या बच गया, आर बच गया। यानी फॉर्मूला बन गया 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। यानी परिधि जो है ना उसको किससे गुणा कर दो, ऊंचाई और त्रिज्या के योग से। किससे गुणा, परिधि गुणा ऊंचाई प्लस त्रिज्या, इससे गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तीसरी बात मैं यदि करूं इसके आयतन की, तो इसका आयतन क्या चीज होती है, तो सोचो दोस्तों आपके पास जैसे आपने सीडी या फिर डीवीडी की कैसेट देखी होगी, कैसी होती है, बिल्कुल चकती, एक वृत्ताकार चकती होती है। और जब आप ऐसी बहुत सारी 50 60 100 200 चकतियां रखते हो, एक चकती के ऊपर एक चकती 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 ऐसे रखते जाते हो, तो क्या बन जाता है, एक बेलन बन जाता है। बनता है कि नहीं बनता है। उसी तरीके से एक बार सोचो कि ये जो नीचे चकती पड़ी है, इसका क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। यानी कितना भाग घेर लेती है, पाई आर स्क्वायर। ऐसे 2 चकती हो तो 2 बार पाई आर स्क्वायर, 3 हो तो 3 बार पाई आर स्क्वायर, और ऐसे चलते चलते कितनी ऊंचाई तक है, h ऊंचाई तक। तो h से पाई आर स्क्वायर को गुणा करते ही क्या बन जाएगा, इसका आयतन, यानी पूरा भर जाएगा डब्बा, ठीक है। यानी कि पाई आर स्क्वायर और गुणा में h लगा दो, तो क्या आ जाएगा, इसका आयतन आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा दोस्तों। यानी कि ये पाई आर स्क्वायर क्या चीज है, आधार भाग का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल को किससे गुणा कर दो मेरे दोस्तों, आप ऊंचाई से गुणा कर दो, तो क्या आ जाएगा, इसका आयतन आ जाएगा। अरे मेरी बात समझ में आ गई क्या भाई सभी के, यस, यस और नो। क्वालिटी तो सही है यार आज। विपिन क्वालिटी सही नहीं आ रही क्या, नरेश? बढ़िया आ रही है सर। है अच्छी आ रही है। क्वालिटी तो मैंने सही कर रखी है, आज तो क्वालिटी चेंज भी नहीं करी। तो दिख रहा है सर। सर वो अपने वाले में नेटवर्क इशू रहता है ना, तब दिखता है ऐसा थोड़ा साफ। हम्म बाहर हम्म जाके हम्म अंदर आओगे ना, दोबारा एंटर करोगे तो अपना आप हो जाएगा सही। यही चक्कर है। तो ये वाली बात समझ में आ गई क्या, सभी के आ गई है क्या भाई ये वाली बात समझ में? अब देखो इसके साथ ही साथ एक बात और बताने वाला हूं।
तो दोस्तों अगली बात समझना ध्यान से। एक क्वेश्चन यहां पर इसी बेलन का किस तरीके से बनता है, यदि दोस्तों आपको कोई एक आयताकार कागज दे दे, देखिए जैसे एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं मैं, यहां पर मेरे पास एक आयताकार कागज है दोस्तों। ये जो आयताकार कागज है और इस आयताकार कागज में दो चीजें हैं, क्या, एक तो इसकी लंबाई है और दूसरी इसकी चौड़ाई है, ठीक है। यदि दोस्तों मैं इस कागज को किस तरीके से बना दूं, इस तरीके से यदि मैं कर देता हूं इसको, तो यहां पर क्या बन जाता है, ये एक बेलन बन जाता है। बनता है नहीं बनता भाई? ये देखो इस तरीके से सही नहीं मोड़ पा रहा हूं मैं, कागज है इसलिए। तो इस तरीके से क्या बन जाता है ये, फिर मान लो आपको कोई कह दे कि एक आयताकार लोहे की कोई चादर है, ठीक है, चादर है और उस चादर को क्या कर दिया था, मोड़ दिया जाता है इस तरीके से, बेलन के रूप में मोड़ दिया जाता है। तो उस बेलन का आयतन क्या होगा या फिर उस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों एक बार सोचो मेरे मित्रा, सोचो मैं क्या कहने जा रहा हूं यहां पर। यदि मेरे पास एक आयत होता इस तरीके से, ये कोई आयत है दोस्तों, सही नहीं दिख रहा है, ये जो आयत है और इस आयत में मैं क्या मान लेता हूं, ये जो चौड़ाई है ना इसको तो मान लेता हूं h, क्योंकि मैं इस तरीके से इसको फोल्ड करने वाला हूं, ठीक है। यानी यहां पर मैं इस तरीके से इसको फोल्ड कर दूं, यदि इसको ऐसे फोल्ड करूंगा तो क्या बन जाएगा, एक बेलन बन जाएगा, इस तरीके की आकृति बन जाएगी, ठीक है। या फिर मैं एक बात सोचूं कि यदि यहां पर ये जो डायग्राम बन रहा है ना आपका, इसको मैं क्या कर दूं, यहां से कट कर दूं मतलब कैंची से, ये कैंची ली मैंने और इस तरीके से कट कर दिया इसको, इस तरीके से कट करके वापस इसको खोलूंगा तो ये वाला डायग्राम मुझे मिलेगा, ठीक है। अब ये वाला डायग्राम मिलेगा तो इसमें जो ऊंचाई है वो तो इसकी चौड़ाई हो जाएगी। और सोचो एक बार कि ये जो घेरा था, यहां कैंची लगाई थी मैंने, ये कैंची लगाई थी, तो कैंची लगाने के बाद जो नीचे वृत्ताकार भाग था, ये चादर थी, इसको मैंने जैसे ही काटा तो लंबा फैल गया और ये बन गई क्या, इसकी लंबाई बन गई, ठीक है। ये लंबाई बनी दोस्तों, और ये लंबाई इसकी क्या थी, सोचो एक बार, परिधि नहीं थी क्या, ये पूरा जो घेरा था, ये घेरा क्या था, इसकी परिधि थी, ठीक नहीं थी परिधि। तो यहाँ पर ये जो लंबाई है वो क्या होगी, इसकी परिधि होगी, आधार की परिधि होगी, आधार की परिधि। और आधार की परिधि कितनी ऊंचाई तक जाए, एस तक, और इसको ऐसे मोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा, ये बेलन बन जाएगा, ठीक है। तो इस आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई होगा। तो लंबाई तो है आधार की परिधि यानी 2 पाई r, और गुणा चौड़ाई क्या है, h है। जो इस आयत का क्षेत्रफल होगा वही क्या बनेगा, इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बनेगा। ये वाली बात ध्यान में रखना दोस्तों, यहां से क्वेश्चन पुट अप होता है। समझ में आ गई क्या मेरी बात? कमेंट करो, देखिए यस और नो में। आएगी भाई, समझ में आएगी। हाँ तो फिर आगे चला।
अब देखिए दोस्तों, समझना मेरी बात को ध्यान से। इसके बाद की जो बात आती है वो शंकु होता है, ठीक है। और शंकु जो होता है, ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, इसको बोलेंगे अमन कोन। तो जो बेलन होता है ना, यदि आपका कोई बेलन इस तरीके से है, ठीक है, और इस बेलन में से आप सोचो एक बार कि खोदकर इस तरीके से कुछ निकाल लिया जाता है, या फिर ये जो भाग निकलता है ये वाला, इसको क्या बोलेंगे अपन? इसको बोलेंगे शंकु। जैसे आपने आइसक्रीम देखी है ना, सॉफ्टी, तो सॉफ्टी का जो नीचे वाला भाग होता है, जब तक इसको भरते नहीं हो आप, तो ये वाला भाग जो होता है ना, ये होता है इसका क्या? शंकु होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं शंकु। अब शंकु में क्या क्या चीजें होती है देखो। पहली बात तो इसका, यदि मैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना चाहूं, शंकु इस तरीके से बना रहा हूं मैं यहां पर, तो शंकु का पहली बात तो करूं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा पाई आर एल, पाई आर एल, ठीक है। अब यहाँ पाई आर एल, आर क्या चीज है, एल क्या चीज है? तो दोस्तों एल, जो ये वृत्ताकार भाग है ना, इसकी जो परिधि होगी, परिधि तो होगी 2 पाई आर, ठीक है, और इसकी जो त्रिज्या होगी ये वाली, ये क्या होगी? आर होगी। तो त्रिज्या आर है, परिधि 2 पाई आर है, इसका क्षेत्रफल पूछे तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये चीजें मैंने बता दी, आपको पहले भी बता चुका हूं। दूसरी बात, अगर आप इसको बोलते हो यहां से सीधा सीधा मिला देते हो इससे, तो ये हो जाती है इसकी ऊंचाई, ये होती है क्या? ऊंचाई, ऊंचाई या हाइट। इसको लंबवर्तीय ऊंचाई भी कहते हैं आप, लंबवर्तीय ऊंचाई भी कह सकते हो। अब लंबवर्तीय ऊंचाई कैसे? कि भाई एक वृत्त है, देखो एक वृत्त है और वृत्त के ऊपर लंबवत एक ऊंचाई है, इस तरीके से बना हुआ है ये टापू, ठीक है, तो ये लंबवर्तीय ऊंचाई होगी। दूसरी चीज है यहाँ पर क्या, यदि आप इसको इससे मिलाते हो ये वाली, तो ये जो है ना वो ये एल कहलाती है, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई या ढाल, या ढाल, ढाल या तिर्यक ऊंचाई या स्लैंट हाइट एल बोलते हैं। ये त्रिज्या आर है और ये ऊंचाई एच है, ठीक है। तो इस शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है सी एस से होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। पहली बात, सरफेस जो कर्व्ड सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, तो होता कौन सा है? तो ये वाला भाग जो है ना, ये वाला, ये क्या होता है? इसका वक्र पृष्ठ होता है। दूसरी बात, यदि इसके संपूर्ण पृष्ठ की करूं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, तो ये क्या होगा? देखो इसका तो पाई आर एल हो गया, और इसमें यदि ऊपर वाला वृत्तीय भाग और जोड़ दो आप, पाई आर स्क्वायर, तो क्या आएगा? पाई आर तो दोनों में कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा? एल प्लस, या एक आर बच गया, तो पाई आर इंटू एल प्लस आर, ये क्या हो गया? इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तीसरी बात, यदि मैं करूं इसके आयतन की, तो आयतन क्या होता है? आपने जब देखा था कि बेलन जो था, बेलन इस तरीके से था, ठीक है, और यहां पर यदि ये शंकु आपने इस तरीके से काटा है, तो कितने भाग बन गए बेलन के? देखो 1 2 3, 3 भाग बन गए ना। मतलब कहने का मतलब यह कि बेलन का ये तीसरा भाग है, ठीक है, तो इसका आयतन क्या होगा? बेलन का जितना आयतन होता है ना, उसका तीसरा भाग, यानी पाई आर स्क्वायर एच होता है बेलन का आयतन, और उसका बट्टा 3 कर दो तो क्या आ जाएगा? इसका आयतन आ जाएगा, या फिर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कह सकते हो, ठीक है ना। बट्टा में 3 होना चाहिए, ऊपर नहीं, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच बटे 3। चौथी बात आती है कि भाई इसमें एल का मान कैसे निकालें? जो एल, आर और एच में क्या रिलेशन होता है? तो सोचो एक बार, यहाँ 90 डिग्री का कोण है,
और 90 डिग्री के सामने क्या होता है, ये कर्ण, कर्ण, ये आधार और ये लंब। तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। या फिर मैं कहूं L बराबर क्या होगा, रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एक तो ये बात। दूसरी, आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। या फिर एच स्क्वायर बराबर क्या होगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, यदि यहाँ पर आर का मान निकालना चाहते हो तो क्या कर दो, एल का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर कर दो। और यदि आप h का मान निकालना चाहते हो तो क्या कर दो, रूट एल का स्क्वायर माइनस h के साथ कौन था, r का स्क्वायर। तो ये आप ये रिलेशन भी ध्यान में रखो। ये बात हुई है किसकी, शंकु की। ठीक है, क्लियर है क्या भाई? यस और नो? क्लियर है क्या इतना मामला? कमेंट करो सभी। ज्यादा गहराई में घुसना नहीं है। अब दोस्तों आगे चलो, फटाक से देखें। शंकु के बाद यदि मैं बात करूं तो नाम आता है किसका, गोले का। गोला, स्पीयर। स्पीयर कैसा होता है, तो दोस्तों आप जैसे इसमें आकृति बनाओगे तो इस तरीके से ही दिखेगा आपको। ठीक है, यानी ये वृत्त है, लेकिन जैसे मैं थोड़ा सा इसको इस तरीके से कर देता हूं तो आपको लगना चाहिए, एक बार सोचो मन में कि ये गेंद जो होती है ना, गेंद का आकार होता है ना दोस्तों, उसको क्या कहेंगे, हम गोला कहेंगे। ठीक है, ये 3D में है, यहाँ 2D दिख रही है, लेकिन ये जो आकृति है वो 3D में है, यानी एक गोले को दर्शा रही है। जैसे आप इसको मान के चलो कि ये गेंद है। ठीक है, तो इस गेंद में क्या होता है दोस्तों कि यदि इसकी मैं बात करूं त्रिज्या की, तो ये तो हो गई इसकी त्रिज्या r। ठीक है, दूसरी बात इसकी ऊंचाई की यदि बात करता हूं, देखो यहां से यहां तक की ऊंचाई जो होती है, ऊंचाई का मान क्या होगा, ऊंचाई का मान होगा क्या, इसके व्यास के बराबर है। व्यास का मतलब 2 गुना त्रिज्या के बराबर होगा। तो जो इसकी ऊंचाई और व्यास, सॉरी, ऊंचाई और व्यास का अनुपात होता है ना, वो कितना होता है, 1:1 होता है। और त्रिज्या और व्यास का जो अनुपात होता है वो 1:2 होता है, यानी त्रिज्या r है तो ये 2r होगा। अब दोस्तों बात करें यदि इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की, इसका चाहे वक्र पृष्ठ कहे चाहे संपूर्ण पृष्ठ कहे, तो इसके दोनों ही पृष्ठ क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ, पूरा ऊपर वाला जो भाग है, यानी आपको कहते, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये हुआ कि जैसे आपको कहते हैं कि भाई ये एक तरबूज पड़ा है और आप इसके ऊपर मान लो पीले कलर की पॉलिश करो, या फिर ये मान लो एक गोला पड़ा है, इसके ऊपर आप पीले कलर की पॉलिश करो। तो पॉलिश कहाँ करोगे आप, ब्रश लेके लगो तो आप ऊपर का जो जितना भी पोर्शन है उसके ऊपर पॉलिश कर सकते हो। ठीक है, तो वो होगा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। और दोस्तों पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं तो यहाँ पर यदि आप इसके ऊपर एक डोरी लपेट दो, डोरी का मतलब समझते हो क्या, जैसे इस तरीके से डोरी ऊपर, डोरी से डोरी मतलब पूरी लपेट दी जाए, भर दिया जाए पूरे डोरी से। ठीक है, और उसको वापस खाली किया जाएगा, तो ये छोटे छोटे 4 वृत्तों के अंदर देखो डोरी इस तरीके से, ये डोरी है ना इस तरीके से लपेटी गई है इनपे। ठीक है, और इस डोरी को यदि आप खाली करके
वापस इसके ऊपर लपेटोगे ना तो पूरा भर जाएगा ये। यानी कि चार वृत्तों का जितना क्षेत्रफल है उतना आएगा इसके जो ऊपरी भाग है ना उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी 4 बार पाई आर स्क्वायर होगा। 4 पाई आर स्क्वायर क्या होगा, इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होगा। दूसरी बात करूं यदि आयतन की, तो इसका आयतन क्या होगा, आयतन दोस्तों होता है बस ये करना, 4 है ना, 4 के बट्टा में 3 लगा देना है, और पाई आर स्क्वायर है ना, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 3 कर देना, बस इतना ध्यान रखना है। 4/3, देखो 4 पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल होता है, ये स्क्वायर में आता है, आयतन क्यूब में आएगा, ठीक है। 4 पाई आर क्यूब और ये 3 लगा देना बट्टा में, ठीक है। ये हुई बात गोले की। अब बात करूं ये मैं अर्ध गोले की। अर्ध गोला या फिर कहूं हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर कैसा होता है भाई, बिल्कुल ये जो आकृति है वो किसको दर्शाएगी, अरे जो आपकी जो वो गेंद आती है ना, उस गेंद को यदि बीचों बीच काट दिया जाए तो इस तरीके से बनेगी, तो ये बनेगा आपका हेमिस्फीयर। तो इसकी त्रिज्या क्या हो गई, त्रिज्या आर, और ऊंचाई की बात करूं तो ऊंचाई भी क्या होगी आर, ये जो है ना वो भी क्या होगी आर ही होगी, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ सर हाँ जी, इसका हाँ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 पाई आर स्क्वायर होता है ना। क्या हुआ, क्या हुआ, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 पाई आर स्क्वायर, किसका, किसका, गोले का। 6 पाई आर 6 स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर हाँ। नहीं होता है, नहीं होता है। 4 पाई आर स्क्वायर ही होता है। गोले का संपूर्ण और वक्र दोनों ही क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अर्ध गोले की बात करूं ना तो फर्क आ जाएगा उसमें। अब जो गोले का वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ पूछे तो 4 पाई आर स्क्वायर ही होगा, लेकिन अर्ध गोले की बात करूं तो अर्ध गोले का एक तो होगा वक्र पृष्ठ। अब वक्र पृष्ठ तो क्या होगा, दूसरी बात इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है, जैसे मान लो कि यहाँ पर आपके पास कोई तरबूज कटा हुआ है, ठीक है, एक गोलाकार तरबूज है और उसको काटा हुआ है, ठीक है। तो काटा होने के बाद जो नीचे बरण वाला, नीचे वाला जो ठोस भाग होता है ना, कड़वा सा, वो नीचे वाला ये भाग है ना, ये जो भाग जहां से आप नीचे से पकड़ सकते हो, इसको तो बोलेंगे क्या, वक्र पृष्ठ। जो नीचे हरा होता है ना, ऊपर से हरा या ग्रीन या काला दिखता है जो, वो तो होता है वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ दोस्तों ये जो होगा ना वो कितना होगा, आपको पता है ये पूरा था कितना, 4 पाई आर स्क्वायर था, तो आधा कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया आपका इसका वक्र पृष्ठ, ठीक है। और यदि मैं इसके संपूर्ण पृष्ठ की बात करूं तो दोस्तों जहां पे जो तरबूज का अंदर वाला भाग होता है ना, गुदा भाग, गिरी जो होती है, तो ये वाला भाग भी शामिल हो जाएगा इसमें संपूर्ण पृष्ठ में। देखो वक्र में तो सिर्फ नीचे वाला ये आया, और संपूर्ण का मतलब ऊपर वाला जो वृत्तीय भाग है ना ये भी शामिल हो जाएगा। तो आपको पता है कि 2 पाई आर स्क्वायर तो इसका ही था, और 1 पाई आर स्क्वायर एक वृत्त और ऊपर आ गया, तो कितने पाई आर स्क्वायर हो गए, 3 पाई आर स्क्वायर हो गए। संपूर्ण पृष्ठ होगा 3 पाई आर स्क्वायर और वक्र पृष्ठ होगा 2 पाई आर स्क्वायर। तीसरी यदि मैं बात करूं इसकी इसके आयतन की, तो आयतन जो है वो इसका आधा होगा, इसका 4/3 था ना, इसका होगा 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है क्या मामला दोस्तों। यस और नो।
सबके क्लियर है भाई, है ना? क्यों आरची, क्या हुआ? क्या क्लियर नहीं हुआ आरची? कौन सी बात समझ में नहीं आई? ये फॉर्मूले हैं। सर इसमें ये आर आर क्या चीज है, तीनों आर? हैं? ये ना अर्धगोले में आर आर है ना सर? मेरी ये वीडियो बंद हो त्रिज्या गई है ना, थी, मैं आर देखी ना। त्रिज्या है। त्रिज्या त्रिज्या, सर तीनों त्रिज्या आएंगे ये? तीनों त्रिज्या ही तो, और क्या है भाई? यहाँ किसी भी तरीके से नाप लो, ये जो आएगी ना वो त्रिज्या आएगी। और आप कहोगे ना अर्धगोले की ऊंचाई, तो ऊंचाई भी इसकी त्रिज्या के बराबर ही होगी। और बताओ क्या समझ में नहीं आया? आ गया? चलो भाई अगली बात। स्पीकर ऑन मत करना भाई, क्योंकि स्पीकर ऑन करने से स्क्रीन पे फिर आपका ही नजर आ रहा है। जहां समझ में नहीं आए तो कमेंट करके बता देना जब मैं पूछूं तब, ठीक है? स्पीकर ऑन नहीं करना आपको आज। इसको मैं टेक्निकल टीम से बात करूंगा, देखिए कोई प्रॉब्लम आगे से हो रही है। देखिए दोस्तों, अगली जो बात है वो किसके बारे में बता रहा हूं यहाँ पर। बेलन हो गया, शंकु हो गया, गोला हो गया, अर्धगोला हो गया। इसके बाद यदि मैं बात करूं किसकी, चिन्हक। चिन्हक या इंग्लिश में बोलूं तो फ्रस्टम। तो दोस्तों जो आपका गिलास होता है ना पानी पीने का, ठीक है, या बाल्टी कह सकते हो आप, तो वो जो आकार होता है वो किसका आकार होता है दोस्तों? छिन्नक का आकार होता है। किसका आकार होता है? छिन्नक का आकार। ये होता है छिन्नक का आकार। और जो शंकु था, तो शंकु आपका इस तरीके से था। शंकु इस तरीके से था, पूरा शंकु है। और शंकु को यदि बीच में से कट लगा दिया जाए इस तरीके से, तो ये क्या बन जाएगा? ऊपर का जो भाग बचेगा वो छिन्नक होगा, ठीक है? इसको बोलेंगे अपन छिन्नक। तो इसमें क्या होता है, एक तो होती है बड़ी त्रिज्या, बड़े वाले भाग की त्रिज्या बड़ी, और जो छोटा भाग होता है उसकी त्रिज्या छोटी, ठीक है? और ये बीच वाली होती है ऊंचाई h, और ये होती है तिर्यक ऊंचाई l। ये इतनी चीजें मैंने बता दी आपको, ठीक है? अब दोस्तों यदि इसमें जिस तरीके से शंकु होता है ना, उस तरीके की सारी चीजें हैं। पहली बात यदि वक्र पृष्ठ की करूं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था? ये था पाई आर एल था। तो बस एल में कोई चेंज नहीं, पाई में कोई चेंज नहीं, सिर्फ आर में चेंज हो जाएगा। आर में ये दोनों जुड़ जाएंगी, यानी पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है? ये बन जाएगा क्या? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और यदि बात करूं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो कुछ नहीं, बस इतना तो आएगा ही आएगा, पाई इंटू दोनों त्रिज्याओं का जोड़ इंटू एल। और ये देखो ऊपर वाला भाग वृत्ताकार, नीचे वाला भाग वृत्ताकार, इनका क्षेत्रफल भी जोड़ दो, यानी बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्मॉल आर स्क्वायर, यानी इन सबको जोड़ दो तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल।
तीसरी बात, यदि आयतन की करूं तो इसका आयतन बिल्कुल 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है इसका शंकु का। ठीक है, तो बस आर स्क्वायर की जगह चेंज कर देना और बाकी सेम रहेगा। क्या होगा, आर स्क्वायर जगह कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर इंटू स्मॉल आर, ये आ जाएगा। यानी दोनों त्रिज्याओं के दोनों को स्क्वायर कर दो, पहले तो जोड़ दो और फिर दोनों का गुणा करके ये इसमें जोड़ दो। ठीक है, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर गुणा स्मॉल आर, ये आ जाएगा। आर की जगह चेंज हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा। चौथी बात, यदि तिर्यक ऊंचाई की बात करूं मैं, स्लैंट हाइट एल की, तिर्यक ऊंचाई इसे एल कहते हैं। ठीक है, तो वो क्या आएगी, आपको पता है कि एल का मान क्या था, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर था। एच स्क्वायर प्लस क्या था, आर स्क्वायर था। ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं, बस एच स्क्वायर तो ऐसा का ऐसे होगा और ये हो जाएगा क्या, आर माइनस आर का स्क्वायर हो जाएगा। एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या आ जाएगी, तिर्यक ऊंचाई आ जाएगी। ये वाली बात क्लियर है क्या भाई सभी के? ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, फिर जब लगाओगे तो सारे क्लियर भी हो जाएंगे। कुलदीप कमेंट करना, देखिए नीचे वाला चौथा सही है क्या, तिर्यक ऊंचाई का? कुलदीप कहाँ गया रे? अब दोस्तों चलते हैं अपन आगे। हैं? किसने भी तो कराओ इनके, क्या खराब है? क्वेश्चन कराओ क्वेश्चन। तो वो तो करवा ही रहा हूँ यार, तभी तो आगे चल रहा हूँ। चावस तो राग यार नहीं है कहीं रहे। मैंने कहा था ना यार, स्पीकर ऑन मत करना आज। अब देखिए दोस्तों, पहले हमने बेलन के बारे में जाना था, तो बेलन के क्वेश्चन उठाते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है क्या, एक बेलन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है तथा एक ठोस बेलन दे रहा हूं यहां पर, एक ठोस बेलन के आधार भाग की परिधि 44 सेंटीमीटर है तथा इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो
पहली बात इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, दूसरी बात संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तीसरी बात इसका आयतन क्या होगा। ये तीन चीजें बनेंगी इसमें। और दोस्तों यहाँ पर तीनों चीजें बोलने से पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि बेलन कैसा होता है। तो बेलन बिल्कुल इस तरीके से होता है दोस्तों, ये है आपका बेलन, और यहाँ पर ये तो होती है इसकी ऊंचाई, और ये होती है इसकी त्रिज्या, और आधार की परिधि कहें तो 2 पाई आर, यानी इस चक्कर की पूरी लंबाई 2 पाई आर होगी। ठीक है, तो पहली बात आपको यदि यहाँ पर पूछे कोई, पहली बात पूछे कि सीएस से पूछे इसका, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया यदि आपको पूछता है तो वो क्या होता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 2 पाई आर एच होता है। तो आप डायरेक्ट इसमें r का मान बिना निकाले डायरेक्ट क्या कर सकते हो, 2 पाई r को किससे h से गुणा कर सकते हो। यानी आधार की जो परिधि है ना दोस्तों, आधार की परिधि को यदि डायरेक्ट आप ऊंचाई से गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आधार की परिधि का मान कितना दे रखा आपको, 44 दे रखा है। ठीक है, 44 दे रखा, तो 44 को h यानी 10 से गुणा कर दो, 440 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसका वक्र पृष्ठ आ जाएगा। दूसरी बात यदि मैं करूं टोटल सरफेस एरिया की, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो क्या होता है, वो होता है 2 पाई r इंटू एच प्लस से r। अब r का मान चाहिए भाई, इसमें सीधी सी बात है। अब r का मान कितना आएगा भाई, देखो 2 गुणा 22 बटा 7 गुणा r बराबर 44। तो 22 गुणा 44 से 44 कट गया, 7 चला जाएगा गुणा में, तो r का मान 7। और ये बात बता भी चुका हूं कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 होती है तो परिधि 44 और क्षेत्रफल 154 होता है। ठीक है, तो त्रिज्या की जगह 7 रख दो, बस कुछ नहीं करना। तो ये 2 पाई r का मान तो डायरेक्ट रख दो कितना, 44, और गुणा h प्लस r, तो h का मान कितना, h का मान हो गया आपका 10 प्लस r का मान 7, तो 44 गुणा 10 और 7 कितना, 17। तो गुणा कर दो, 17 चौका 68, और 17 चौका 68, और क्या बोलते हैं 6, 74 हो गया, यानी 748 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तीसरी यदि बात करता हूं इसके आयतन की, तो आयतन क्या होता है, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, तो एक बात सोचो दोस्तों कि इसमें यदि 2 पाई आर का मान 44 है तो पाई आर स्क्वायर का मान क्या आएगा, 154 नहीं आएगा क्या। अरे वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल कितना आएगा, 154। अरे ये बात चलो आपके दिमाग में नहीं है तो कोई बात नहीं, देखो 22 बट्टा 7 गुणा r का स्क्वायर, r का मान आया 7, तो 7 का स्क्वायर यानी 7 गुणा 7, और h का मान 10 रख दो दोस्तों, देखो 7 से 7 कट जाएगा, और 22 को 7 से गुणा किया तो वापस 154 का 154 आ गया। ठीक है, और गुणा 10 कर दो, तो 154 गुणा 10 कितना आ जाएगा, 1540 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। यहाँ ये आयतन क्यूब में आएगा। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। अब दोस्तों यहाँ पर ये चीजें देखकर आपको क्या पूछ लिया, इतनी सारी चीजें पूछ ली है। जरूरी नहीं है कि ये चीजें देखकर इतनी पूछे, आपको यहाँ पर आयतन देकर त्रिज्या, आयतन और त्रिज्या देकर ऊंचाई पूछी जा सकती है, ऊंचाई से संपूर्ण पृष्ठ वक्र पृष्ठ पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो या फिर वक्र पृष्ठ देकर कुछ भी पूछा जा सकता है। अरे इतनी बात क्लियर है क्या सभी के, यस और नो में जवाब दो। ये है बेसिक चीज, ये बेसिक चीज यदि आपके क्लियर है तो आप बेलन में कहीं भी नहीं अटकोगे। हेलो सर, आप कुछ पूछ रहे थे सर, वो कॉल आ गया तो मेरा ऐप बंद हो गया था चलना। अच्छा अच्छा, हाँ तो उसमें हाँ, वो क्या, कॉल आ गया था। फर्स्ट टर्म की जो पीरियड ऊंचाई थी, वो सही था सर, वो फॉर्मूला सही था, एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का स्क्वायर होल स्क्वायर। हाँ यही होता है। बाकी ये वाली बात क्लियर है क्या सभी के, यस और नो में जवाब दो, मुझे कमेंट करो सभी फटाक से। 2 लोगों ने जवाब दिया है, बाकी के क्लियर नहीं है, इसका मतलब।
सबके क्लियर है? अब दोस्तों बात बताऊं आपको अच्छी वाली, पतंजलि वाली, ठीक है ना। जैसे मान लो यही सवाल आपका ऐसे ना होकर कैसे होता। इसी सवाल को यदि किस तरीके से पूछ लिया जाता, जैसे मान लो सवाल में आपको दिया होता इस तरीके से, सवाल ऐसे बन जाता कि बेलन का आयतन दे रखा आपको, आयतन दे दिया 1540 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। दूसरी बात, इसकी ऊंचाई दे दी आपको कितनी, 10। और अब आपको इसकी त्रिज्या का मान पूछ लिया, या वक्र पृष्ठ का मान पूछ लिया, संपूर्ण पृष्ठ, और इस तरीके से पूछ लिया, ठीक है। तो घबराना नहीं है, ठीक है। आपको समझना है कि पूछा क्या है, दिया हुआ क्या है। जो चीज दे रखी है उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, लिख दिया, बराबर 1540, पढ़ा रहने दो। पाई का मान रख दो कितना, 22/7, गुणा आर का मान दिया नहीं, कोई बात नहीं, एच का मान कितना है, 10, तो यहां रख दो 10, रख दिया। अब काट पीट शुरू कर दो। देखो 0 से आपका 0 कट गया, 22 से कट जाएगा 154, 22 सत्ता 154, ठीक है। और ये बट्टा वाला 7 चला जाएगा इसकी गुणा में, तो 7 सत्ता 50 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा आर का स्क्वायर। अब बताओ मैं किसका स्क्वायर करूं ताकि 49 आ जाए, तो दोस्तों आर का मान आ जाएगा 7, 7 का स्क्वायर करोगे तब 49 आएगा। और जब दोस्तों बेलन की त्रिज्या का मान और एच का मान दोनों आ जाते हैं, तो चाहे वक्र पृष्ठ पूछे, चाहे संपूर्ण पृष्ठ पूछे, चाहे आयतन पूछे, कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हो। इस तरीके से भी सवाल बन सकता है। तो दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, क्या आपको कोई कह दे क्वेश्चन इस तरीके से कि बेलन का जो वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना 440 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दे, और r का मान 7 दे दे, फिर आपको ऊंचाई h का मान पूछ ले, तो h का मान कैसे निकालोगे भाई, आपको तो इसका पता होना चाहिए, इसका पता होना चाहिए, यानी 2 पाई r इंटू h, ये होता है, बराबर में 440। तो देखो 2 गुणा पाई की जगह 22/7 गुणा r का मान 7 गुणा h का मान पता नहीं, बराबर 440, रख दिया। 7 से 7 कट गया, 22 से 44 कट गया, 2 बार आगे 0 यानी 20, और 2 से 20 कट गया 10 बार, यानी h का मान फाइनली कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया। और h का मान जैसे ही आया तो आप त्रिज्या का मान पढ़ा है, ऊंचाई का मान पढ़ा है, अब चाहे इसका आयतन पूछे चाहे कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हो। जैसे आप अब इसी आकृति का यदि आयतन कोई पूछ लेता है तो आयतन कैसे बताओगे, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का मान रख ही दो, आर का मान 7 दे ही रखा है, एच का मान 10 दे ही रखा है, तो इसमें मान रख दो, क्या आ जाएगा, इसका आयतन आ जाएगा। इतनी बात शायद सभी लोगों की क्लियर हो गई होगी। यस और नो में जवाब दो, मुझे कमेंट करो फटाक से। यानी बेलन का इस बेस पर कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से बन जाएगी, तो कोई दिक्कत होगी क्या आपके? जब बेसिक फंडा क्लियर हो जाता है तो कोई समस्या नहीं रहती है, फिर चाहे क्वेश्चन कैसे ही आए रे, कहीं से भी आए, क्या ही मतलब।
अभी दिखाई नहीं दे रहा क्या? बीच में तो कॉल आ गया था, अब तो दिखाई दे रहा ना विजय कुमार? अब तो दिख रहा है सर, बीच में नहीं दिखा। हाँ बीच में कॉल आ गया था। हाँ आज चाय नहीं पी भाई। अरे क्या वो जो दूध वाला आता है ना, उनके परिवार में कोई दादी वादी खत्म हो गई, तो उस चक्कर में चाय मिली नहीं, दूध लाना पड़ेगा क्लास लेने के बाद डेयरी से। खखारे कर रहे हो बार बार। काई करा तो यार मान चावड़े हाथ हो जने गए। चलें क्या भाई तारों के शहर में? टाइम हो गया भैया ना। चलो अब तो रीजनिंग वाली क्लास में आ जाओ सभी, ठीक है ना? कल ये बेलन के फॉर्मूले सारे जो है ना, घनाभ घन बेलन शंकु, इसके अलावा जो बताया गोला अर्धगोला छिन्नक, ये सब के फॉर्मूले आपको आने चाहिए। मैं किसी को भी पूछ सकता हूँ भाई, ठीक है ना? और 1 सेकंड का टाइम दूंगा मैं, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा आपको। ऐसे नहीं कि आप कॉपी निकाली देख ली, ये नहीं। वीडियो ऑन करवा के देखूंगा फिर आपका कि कहां किस में देख के बोल रहे हो आप। ठीक है ना भाई? आ जाओ फिर सभी रीजनिंग वाली क्लास में आ जाओ। क्लास नंबर 2 ज्वाइन करो।